जय श्री कृष्ण। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे पूरा देखें। ये महाभारत का संक्षिप्त कथा है। हाँ, मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान आप पे अपनी कृपा बनाए रखें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। इसके पहले वीडियो में हमने महाभारत के 5 पर्वों का कथा बताया था, जिसमें हमने आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व और उद्योग पर्व की कथा पे चर्चा किया था। आज इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व की कथा सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भीष्म पर्व। सबसे पहले हम यहाँ पे युद्ध क्षेत्र में सेनाओं की चर्चा करेंगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र गोलाकार था और 5 योजन से अधिक था। कौरवों और पांडवों के सेना दल व्यूह बनाकर खड़े हो गए। कौरवों के सेनापति भीष्म सबसे आगे खड़े थे। अर्जुन नंदी घोष पर बैठकर आए। उनके सारथी श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने कौरव सेना का निरीक्षण किया। भीष्म पितामह, दुशासन, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा के रथों से होते हुए उनकी दृष्टि सगे संबंधियों पर पड़ी। वे दुविधा में पड़ गए। इन सगे संबंधियों को युद्ध में पराजित करके क्या प्राप्त होगा? राज्य? इनके वध का परिणाम क्या होगा? चित्कार करती विधवाएं, बिलखते बालक बालिकाएं, इन सबको मारकर प्राप्त किए गए राज्य का क्या लाभ? अर्जुन का गांडीव रख दिए और वे बैठ गए। अब यहाँ से शुरू होता है भगवान के द्वारा गीता का उपदेश। तो ये एक चर्चा मैं आप यहाँ से करना चाहता हूँ। गीता का पूरा वीडियो आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक पर क्लिक करके आप उसका पूरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें गीता का हिंदी वर्णन किया गया है। चलिए आते हैं हम अपने सब्जेक्ट इतिहास टॉपिक पर। अर्जुन को हताश और उदास देखकर कृष्ण भगवान आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उससे निराश होने का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध के मैदान में सभी मेरे सगे संबंधी और गुरुजन हैं। इनसे युद्ध करके प्राप्त होने वाले राज्य का सुख मुझे नहीं चाहिए। इस सुख से अच्छा तो भिक्षा मांग कर निर्वाह कर लेना है। अर्जुन को मोह में फंसा देखकर श्री कृष्ण ने उससे उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत गीता का यह उपदेश कर्म योग का उपदेश है। श्री कृष्ण ने उसे समझाया, हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। मोहग्रस्त होकर अपने छात्र धर्म को मत भूलो। छात्र धर्म का मतलब क्षत्रिय धर्म से है। अर्जुन उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, हे कृष्ण, मैं आपके शरण में हूँ। मुझे कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा। मेरे लिए जो उचित है उसका मुझे ज्ञान दो। श्री कृष्ण ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, हे अर्जुन, वस्तुतः कोई किसी का वध नहीं करता। ये समस्त देहें नाशवान है, आत्मा अमर है, सुख और दुख भ्रम मात्र है। धर्म का पालन करते हुए तुम्हारा जो कर्तव्य है तुम उसे पूरा करो। धर्मानुसार कर्म करने से श्रेष्ठकर और कुछ नहीं है। यह काल प्रभाव निरंतर चला आ रहा है और चला आ रहेगा। अर्जुन पर श्री कृष्ण के उपदेशों का प्रभाव हो रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हजारों वर्षों से होते चले आ रहे कार्यों के परिणाम स्वरूप कौरव वंश के अंत का समय आ गया है। तुम स्वयं इस अंत के कारण नहीं हो, तुम तो निमित्त मात्र हो। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपना भव्य विराट रूप दिखाया। उस रूप को देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गया।
वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया। अर्जुन ने देखा पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के उस रूप में समाहित है। समस्त कौरव श्री कृष्ण के मुख में नदियों की धाराओं के समान समा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम संक्षिप्त महाभारत की कथा कह रहे हैं, इसलिए बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा रहा है। आगे अर्जुन की चेतना लौट आई। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, उठो और अपना कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य विमुख होने पर भावी पीढ़ियां कायर के रूप में तुम्हारी निंदा करेंगी। तुम मेरी शरण में हो, जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। अर्जुन का मोह भंग हो गया। गांडीव धनुष उठाकर वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध का पहला दिन, जिसमें उत्तर कुमार की मृत्यु। युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर कौरव सेना की ओर गए। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और मामा शल्य के चरण स्पर्श कर उनसे युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। युधिष्ठिर का धर्माचरण देखकर धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी से हुआ पुत्र युयुत्सु पांडव पक्ष में आ गया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख फूंककर युद्ध आरंभ की घोषणा की। भीष्म पितामह को आगे करके दुशासन ने पांडव सेना पर आक्रमण कर दिया। भीम मस्त हाथी के समान गरजते हुए कौरवों पर टूट पड़े। अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की छड़ी लगा दी। भीम दुर्योधन से भिड़ गया। युधिष्ठिर शल्य के साथ तथा राजा विराट भगदत्त के साथ युद्ध करने लगे। सात्यकी ने कृतवर्मा को घेर लिया। घनघोर युद्ध होने लगा। पैदल सैनिक एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। रथ रथों से भिड़ रहे थे। घोड़े घोड़ों से और हाथी हाथियों से लड़ रहे थे। अस्त्र शस्त्र की ध्वनियों से आकाश गूंज रहा था। घायलों की कराहें और योद्धाओं की गर्जनाएं मिलकर चारों ओर विचित्र दृश्य उपस्थित कर रही थी। दोनों पक्ष एक दूसरे के व्यूह को भेदने में सफल नहीं हो पा रहे थे। भीष्म ने पांडवों के सैन्य व्यूह में कमजोर स्थल ढूंढ लिया। कृपाचार्य, शल्य और कृतवर्मा के साथ उन्होंने तीव्र आक्रमण कर दिया। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु बिजली के समान आया। उसने भीष्म पर बाण वर्षा कर दी। युद्ध करते हुए अभिमन्यु को देखकर लगा मानो अर्जुन स्वयं आ गया। अभिमन्यु ने बाण मारकर भीष्म का धनुष काट डाला। उसने अगले बाण से उनके ध्वज के दंड को काटा। कौरव सेना में भगदड़ मच गई। अनेक रथी भीष्म को खोजते उनके पास गए। अभिमन्यु का धनुष कौशल देख भीष्म को गर्व हुआ। भीष्म ने पांडव सेना पर प्रचंड आक्रमण किए। उन्होंने सैकड़ों सैनिकों को मार डाला। भीम ने भीष्म पितामह पर आक्रमण कर दिया। विराट के पुत्र उत्तर कुमार उनके साथ थे। महाराजा शल्य ने उत्तर को मार दिया। संध्या हो गई। अर्जुन ने शंख बजाया। युद्ध बंद हो गया। कौरवों के शिविर में प्रसन्नता थी। पांडवों को सेना की अधिक क्षति हुई थी। उत्तर कुमार की वीर गति के कारण पांडव उदास थे। भीष्म के शौर्य से चिंतित थे। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि युद्ध में मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। युद्ध में एक दिन के लाभ हानि की चिंता नहीं करना चाहिए। युद्ध का दूसरा दिन, पांडव पक्ष प्रबल हो गया। युद्ध आरंभ होते ही भीष्म ने पांडव सेना पर भीषण आक्रमण कर दिया। पांडव सेना भीष्म के समक्ष असहाय हो गई। तभी श्री कृष्ण अर्जुन का रथ भीष्म के सामने लाए। दोनों महाधनुधरों के बीच ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि अन्य सैनिक रुककर उनका युद्ध देखने लगे। तभी भीम कौरव सेना में घुस गए। उन्होंने आते ही सैकड़ों सैनिकों को कुचल डाला। भीम ने कलिंग नरेश और उनके योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। अर्जुन और भीम के प्रहारों के आगे कौरव सेना के पांव उखड़ गए।
भीष्म भीम की ओर बढ़ रहे थे, तभी सात्यकी ने उनके सारथी को मार डाला। घोड़े भड़क कर भाग खड़े हुए। भीष्म को भागता देख कौरव सैनिक भाग खड़े हुए। संध्या होते ही कौरवों की जान में जान आई। युद्ध बंद हुआ। कौरव हतोत्साहित कौरव शिविर में घुसकर मुंह लटकाए बैठे थे। युद्ध का तीसरा दिन। दुर्योधन अचेत होता है। पांडव सेना के भयंकर आक्रमण कौरव सेना सह नहीं सकी। अर्जुन के गांडीव से निकले बाणों के समक्ष भीष्म कुछ न कर सके। दूसरी ओर सात्यकी, अभिमन्यु, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने द्रोणाचार्य और उनके सैनिकों पर तीव्र आक्रमण करके उन्हें भरपूर क्षति पहुंचाई। भीम ने दुर्योधन पर आक्रमण कर उसे बेसुध कर दिया। सारथी दुर्योधन को लेकर भागा तो कौरव सेना भाग खड़ी हुई। भीम ने भागते सैनिकों को चुन चुन कर मार डाला। युद्ध बंद होने पर दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर पांडवों के प्रति स्नेह का आरोप लगाया। उसने कहा, आप जानबूझकर उनकी सेना को नष्ट नहीं कर रहे हैं। भीष्म ने क्रुद्ध होकर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पांडवों में धैर्य है, उनके साथ धर्म का बल है, वे अजेय हैं। तुम्हारे कहने पर कल मैं उनकी सेना का अधिक से अधिक संहार करूंगा। युद्ध का चौथा से सातवां दिन का हम वर्णन देखेंगे। पांडव पक्ष और प्रबल होता है। संजय धृतराष्ट्र के समक्ष युद्ध का वर्णन करते जाते थे। दिव्य दृष्टि से वे प्रत्यक्ष और गुप्त सभी घटनाओं को देख लेते थे। प्रतिदिन कौरवों की पराजय का समाचार सुन सुनकर वह जुझलाने लगे थे। चौथे दिन के युद्ध में भीष्म के तीव्र आक्रमण को अर्जुन सह नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण के उत्साहित करने पर उन्होंने भीष्म पर बाणों की बौछार कर दी। इसके साथ ही असंख्य कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाकर मार डाला। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म के सामने ले जाते हैं। वे भीष्म को अर्जुन के साथ उलझाए रखते थे। उधर पांडव पक्ष के महायोद्धा कौरव सेना का संहार कर रहे थे। सातवें दिन अर्जुन ने भीष्म पर तेज आक्रमण नहीं किया। परिणामतः भीष्म ने पांडव सेना को रौंद डाला। भीम को क्रोध आ गया। उन्होंने भीष्म पर आक्रमण कर दिया। दुर्योधन अपने भाइयों सहित भीष्म की रक्षा के लिए आया। भीम ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। घोड़े भीष्म को लेकर भाग खड़े हुए। भीष्म के जाने पर भीम ने धृतराष्ट्र के अनेक पुत्रों का वध कर दिया। युद्ध का आठवां दिन। इरावान वध। दुर्योधन हुआ चिंतित। अर्जुन की पत्नी नागकन्या उलूपी के महाबलिपुत्र इरावान ने युद्ध में कूदते ही कौरव सेना का संहार आरंभ कर दिया। उसने शकुनी के नेतृत्व में युद्ध कर रहे समस्त सैनिकों को मार डाला। शकुनी जान बचाकर भाग गया। इरावान ने सुबल के सैनिकों को भी नहीं छोड़ा। इरावान को रोक पाना कठिन हो रहा था। दुर्योधन ने बकासुर के पुत्र आर्ष्यशृंग को इरावान से युद्ध करने के लिए भेजा। आर्ष्यशृंग राक्षस था। उसने मायावी युद्ध रचकर इरावान को मार दिया। यह समाचार जानकर घटोत्कच ने कौरव सेना की धज्जियां उड़ा दी। उसने दुर्योधन पर शक्ति चलाई, जिससे बंग नरेश ने अपने ऊपर ले लिया। इससे बंग नरेश मारे गए। इरावान की मृत्यु से अर्जुन का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कौरव सेना को बाणों से बेंध डाला। सेना भाग खड़ी हुई। दूसरी ओर भीम ने प्रचंड आक्रमण करके कौरव सैनिकों का विनाश कर दिया। चारों ओर बिखेरे नर मुंड अर्जुन और भीम के शौर्य की कथाएं कह रहे थे। नियत समय पर जब युद्ध बंद हुआ, तब कौरव शिविर में शोक छाया था। कौरव सेना दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही थी। कर्ण ने अर्जुन से कहा, भीष्म को अपनी वीरता पर अहंकार है। वस्तुतः वे उतने योग्य नहीं हैं।
तुम मुझे मैं अपने दिव्यास्त्रों द्वारा माफ कीजिएगा। यहाँ से शुरू होता है कि दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाता है और उनसे स्पष्ट कहता है कि आप जैसे वीर योद्धा देवताओं तक को पराजित करने की क्षमता रखते हैं। आप पांडवों को आसानी से मार सकते हैं। आप उनसे मिले हुए हैं, इसलिए मेरी सेना को नष्ट कराते जा रहे हैं। आप सेनापति का पद छोड़ दें। दुर्योधन का आरोप सुनकर भीष्म क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, दुर्योधन, तुम धैर्यहीन हो। पांडवों ने अपनी सेना के संहार से धैर्य नहीं खोया था और न ही खोया है। फिर अर्जुन अग्निदेव से प्राप्त गांडीव धनुष से युद्ध कर रहा है। उसका सामना करना सरल नहीं है। जहां तक तुम कर्ण के प्रश्न को लेकर व्याकुल हो, उसकी वीरता तुम विराट नगर में देख चुके हो। वह अर्जुन से डरकर भाग गया था। जाओ, धैर्य रखो और कल के युद्ध की प्रतीक्षा करो। युद्ध का 9वां दिन। 9वें दिन में भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा, शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को भंग कर देते हैं। युद्ध आरंभ होते ही भीष्म की प्रचंड बाण वर्षा से पांडव सेना उखड़ने लगी। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ उनके सम्मुख ले गए। अर्जुन के बाण निष्फल हो गए। भीष्म ने अर्जुन के नंदी घोष को बाणों से आच्छादित कर दिया। श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार और तेज आक्रमण करने के लिए कहते हैं। अर्जुन संभल ही नहीं पा रहे थे। भीष्म के बाणों से रथ टूट गया। भगवान कृष्ण के बार बार कहने पर भी अर्जुन पूरी इच्छा से भीष्म पितामह से युद्ध नहीं कर रहे थे। तब भगवान स्वयं रथ पर से उतरकर सुदर्शन चक्र भीष्म के वध के लिए उठाया। तब अर्जुन उनके चरण पकड़कर कहा, आप अपनी प्रतिज्ञा न तोड़ें मधुसूदन। कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे वजह से भीष्म पितामह ने पांडवों के कितने सैनिकों का नाश किया है। मैं कृष्ण भीष्म का वध करने जा रहा हूं। किंतु अर्जुन के कहने पर कि मैं अब युद्ध मन से करूंगा, भगवान श्री कृष्ण रथ पे लौट आए। श्री कृष्ण के उस तेजस्वी रूप को देखकर भीष्म भी दंग रह गए। संध्या हो गई। युधिष्ठिर ने युद्ध बंद करने का संकेत दिया। भीष्म पर विजय का रहस्य उद्घाटन। रात्रि में चिंतित पांडवों में विचार विमर्श होने लगा। सभी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि भीष्म को पराजित करना कठिन है। उन्हें किस प्रकार पराजित किया जाए, अर्जुन ने पूछा तो श्री कृष्ण ने परामर्श दिया कि चलकर यह पितामह से ही पूछ लिया जाए। पांचों भाइयों सहित श्री कृष्ण भीष्म के शिविर में पहुंचे। सभी ने उनके चरण स्पर्श किए। युधिष्ठिर ने चिंतित स्वर में कहा, पितामह, आपको पराजित करना कठिन है, इसलिए दुर्योधन विजयी हो जाएगा। उसके विजयी होने के परिणाम में आप परिचित हैं। हम यहाँ भीष्म युधिष्ठिर की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, पुत्र युधिष्ठिर, मुझे पराजित करना कठिन है, यह सत्य है। यह भी सत्य है कि दुर्योधन की विजय से सत्य और धर्म लुप्त हो जाएंगे। मेरी विडंबना देखो, मुझे असत्य और मर्यादाहीन दुर्योधन का पक्ष लेना पड़ रहा है। भीष्म कुछ क्षणों के लिए रुक गए। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में बोला कि यदि मेरे सामने कोई स्त्री आ जाए तो मैं अपना शस्त्र नहीं चला सकता। तब वे अपने शिविर में लौट आते हैं और वे मनन करने लगते हैं कि अब युद्ध क्षेत्र में स्त्री कहां से आए। इसकी चर्चा होती ही थी कि भगवान कृष्ण ने शिखंडिनी को बताया और उन्होंने ये भी बताया कि सब उसे पुरुष मानते हैं, किंतु पितामह भीष्म उसे स्त्री मानते हैं, उसके पीछे छिपे अस्तित्व को पहचानते हैं।
अतः कल के युद्ध में शिखंडी को अर्जुन के रथ पे बैठाया जाने का निर्णय लिया गया। युद्ध का 10वां दिन सरसैया पर बरतेंगे पितामह भीष्म। भीष्म ने पांडव सेना पर पूर्व दिनों की भांति तीव्र आक्रमण किया। निश्चित योजना अनुसार अर्जुन शिखंडी को भीष्म के सामने ले आए। शिखंडी को देखकर भीष्म ने उस पर आक्रमण नहीं किया। शिखंडी ने उन पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म घायल हो गए। वे अन्य सैनिकों पर आक्रमण करते रहे। शिखंडी की आड़ लेकर अर्जुन पितामह की आहान वेदना से विचलित हो उठा। उसने उन पर मुद्रक नामक 25 बाण छोड़ दिए। इन बाणों ने उन्हें निर्जीव सा कर दिया। उनका शरीर बाणों से विंधा पड़ा था। वे इन बाणों की सैया पर गिर गए। भीष्म पितामह को गिरते देखकर द्रोणाचार्य ने युद्ध बंद करा दिया। पांडव और कौरव उन्हें घेर कर खड़े हो गए। भीष्म की चेतना लौटी। उनका सिर लटक रहा था। उन्होंने उसके नीचे तकिया रखने के लिए कहा। कौरवों ने रेशमी तकिया मंगवाया। भीष्म ने उसे रखने से मना कर दिया। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने उनके सिर के नीचे 3 बाण मारकर उन पर पितामह का सिर टिका दिया। भीष्म ने जल मांगा। अर्जुन ने उनकी दक्षिण दिशा में पृथ्वी पर बाण मारा, जिससे जलधारा फूट पड़ी। भीष्म ने उस जल से प्यास बुझाई। उन्होंने कहा, जब सूर्य उत्तरायण होगा तब मैं प्राण त्यागूंगा। उन्होंने सभी को जाने के लिए कहा। भीष्म के सरसैया पर पड़े होने का समाचार पाकर कर्ण उनके पास गया। भीष्म ने उसे समझाया, कर्ण, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। तुम कुंती पुत्र हो और पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो। उस युद्ध को तुम ही रुकवा सकते हो। दुर्योधन को केवल तुम समझा सकते हो। कर्ण ने कहा, पितामह, अब बहुत विलंब हो गया है। आपने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? पांडव भी तो आपके पौत्र हैं। मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। कर्ण लौट आया। यहीं पे भीष्म पर्व समाप्त होता है और अगला पर्व 2 पर्व होगा। जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, संक्षिप्त महाभारत की कथा आप पूरा सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं पूरा दे दूंगा। आप वहां से भी इसको परो बाई परो सुन सकते हैं। भगवान की कृपा आप पे सदा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।